सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। और यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरह के नंबर होते हैं और हम उन सब तरह के नंबरों को समझेंगे, उनमें क्या होता है, किन नंबर में क्या अलग है, नंबरों की डेफिनेशंस, और यहाँ पे हम सभी तरह के नंबरों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने हेडिंग में दे रखा है ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो गाइस नंबर्स नंबर्स सबसे पहले हम नंबर्स को दो तरह में बांटते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो गाइस रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो। अब आप पूछेंगे कि रेशनल इरेशनल क्या होता है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अभी हम इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर गाइस वो नंबर होते हैं जो जिनको कि हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर हम उनको किसी भी रियल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि -√-25। तो जो आपका √-25 है वो एक इमेजिनरी नंबर है। आप उसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा √-1 इंटू 5। और फिर इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो √-1 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, वैल्यू निकालेंगे तो फिर बहुत ही लंबा जाएगा, इन्फिनिटी जा सकता है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं 5i, यानी कि 5 आयोटास की वैल्यू हम बोल देते हैं। तो इसी तरह से जो नंबर की वैल्यू डिफाइंड ना हो, बहुत लंबा जाए, इसी तरह उन नंबर को इमेजिनरी नंबर में रखते हैं। अब हम बताते हैं रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल क्या होता है गाइस, कि रेशनल नंबर का मतलब होता है जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहाँ पे क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ 5/2, 5/1, 6/1, 0/1। तो फिर ये आपका रेशनल नंबर में है। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ मैं बोलता हूँ 1/0, तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन अगर आपने पढ़े हो तो फ्रैक्शन मतलब होता है नीचे हम लिखते हैं उसका होल पार्ट, ऊपर लिखते हैं पार्ट्स लेफ्ट। तो जब हमारे पास पार्ट ही 0 है तो उसमें से हम क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, इसलिए उसको मानते हैं नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हमको नॉट डिफाइंड मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी वाई की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इमेजिनरी नंबर का मैंने गलत डेफिनेशन बता दी थी, सॉरी गाइस, कि पी वाई की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, मतलब उनकी वैल्यू डिफाइंड बहुत लंबी डिफरेंस हो सकती है। तो फिर ये जो होते हैं आपका, हाँ, इनको हम पी वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे ही आपका पाई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि आपका 9.8 समथिंग, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं। तो इस तरह से इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर आते हैं हमारा इंटीजर, फ्रैक्शन, होल, नेचुरल, इवन, ऑड, कोप्राइम, प्राइम, कंपोजिट एंड ट्विन प्राइम। तो भैया बात करें इंटीजर की, फिर इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनको कि हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1-1 है, ये -2 है, ये -0, ऐसे ये आगे बढ़ते जाते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर दो तरह का होता है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस वीई एंड यानी कि -वी, जिनको हम हिंदी में ऋणात्मक और धनात्मक कहते हैं। धनात्मक माने की पॉजिटिव इंटीजर और ऋणात्मक माने की नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए, और फिर इंटीजर के अंदर दो टाइप्स और आते हैं, जो कि होता है आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर में आगे 0, 1, 2, 3, और नेचुरल नंबर केवल 1, 2, 3, इनको हम काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। यानी कि उसमें होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अब नेचुरल नंबर भी क्या बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। कोप्राइम समझ आपको पहले प्राइम समझना होगा। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि केवल 1 से एंड इफ इटसेल्फ, जो कि केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। यानी कि उनके पास दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 और एक वो खुद।
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और आपका 11 हो गया, 13 हो गया। तो ये आपके प्राइम नंबर्स में आते हैं। अब गाइस, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो गाइस, को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF यानी कि मासापा HCF यानी कि मासापा 1 हो, जिनका HCF 1 हो। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लिया 2 और 3 का, तो अगर आप इनका फैक्टर करेंगे तो 2 के फैक्टर आएंगे आपके 1 और 2, और 3 के आएंगे आपके 1 और 3। तो जो हाईएस्ट फॉर्म फैक्टर है वो इसका 1 है। ऐसे नंबरों को हम कहते हैं को प्राइम, जो कि हमेशा पेयर में होते हैं। अगर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 1 से 4 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, उसके 2, 1, 4, और ऐसे ऐसे ही 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो ये सब आपके कंपोजिट नंबर में आते हैं जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर हो। 1 से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, कह सकते हैं 2 से 4 फैक्टर हो, यानी कि एक और खुद तो होना ही होना चाहिए, यानी उसके अलावा कोई एक और फैक्टर हो उसका। और 25 वो दो संख्या हो, वो दो नंबर होते हैं जिनका की जिनका डिफरेंस 2 होता है और वो प्राइम नंबर होते हैं। जिनका डिफरेंस 2 होता है और वो प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे कि हमने 3 और 5 को लिया, 3 और 5, तो जो 3 और 5 हैं इनका डिफरेंस 2 है कि 5 माइनस 3 तो 2 आएगा, और जो इनका HCF है वो 1 है, यानी कि इनमें केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है और ये केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, प्रिंट प्राइम नंबर कहते हैं। और गाइस, अगर आपको हमारी इस नंबर थ्योरी को और एंटरटेनिंग और एक्सप्लेन्ड वे में समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जो कि जल्द ही आने वाला है। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और गाइस, हमारा चैनल आजकल बहुत ही लो चल रहा है, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियो को भेजिए जिससे वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और गाइस, मैं जल्दी आपके लिए इसका एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको हर एक टाइप के नंबर को एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू गाइस।